सबके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। कहा उप डबल इंजन का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उनका काम दरबारी चारण की तरह स्तुति गान। डेप्यूटी सीएम उप रहेंगे या चुप, ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तंज कसते रहे हैं। जिस तरह से हाल ही में आरक्षण को लेकर या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा था। बहरहाल एक्स पर जो पोस्ट किया वो आपको बता दें, कोई उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा पत्र बांट रहा है। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो 2 उप मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ती? इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे या फिर बाकी 2 बेकाम है, नाकाम है और उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुति गान है। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप? और इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आपके सामने। केशव प्रसाद मौर्य ने दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, उनके प्रशासन की तारीफ की है। कहा दुनिया में पीएम जैसा प्रतिभाशाली नेता नहीं है और देश में योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं है। ये बातें मंच से कही हैं केशव प्रसाद मौर्य ने। अब केशव प्रसाद मौर्य जब तारीफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो विपक्ष की तरफ से तंज कसा जा रहा है और तंज करने वालों में सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि सीएम और डेप्यूटी सीएम के बीच किस तरह की तनातनी चल रही थी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, पिछले दिनों हमने ये खूब देखा है। और अब अचानक से खुले मंच से योगी की तारीफ करना, जाहिर है अखिलेश हो या कोई और नेता हो वो तंज तो कसेगा। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों में जिस तरह की तनातनी हम लोगों ने देखी, जिस तरह की खबरें हम लोगों के सामने आई कि यूपी में सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं है। कई बार पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है और संगठन से सरकार बनती है। तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सरकार और संगठन के बीच में कोई बेहतर तालमेल नहीं बन पा रहा है। और ठीक उसी मौके का फायदा उठाकर अखिलेश यादव ने लगातार कई तरह के बयान दिए थे। उस दौरान आपको ध्यान होगा, मानसून सत्र के पहले अखिलेश यादव ने यह कहा था 100 लाओ और सरकार बनाओ, यानी कि 100 विधायक लेकर के और मुख्यमंत्री बन जाओ। इस तरह का ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दिया था अखिलेश यादव ने। उस दौरान भी ट्वीट किया गया था। और उसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से अखिलेश यादव को यह कहा गया था कि बीजेपी बहुत मजबूत है, उसका संगठन भी मजबूत है, उसकी सरकार भी मजबूत है और सरकार और संगठन मिलकर उत्तर प्रदेश को बेहतर दिशा में ले जा रहे हैं। अब कल जब केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुले मन से तारीफ की और यह कहा कि देश में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है और मुख्यमंत्री जितने भी है पूरे देश में उसमें योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो चूंकि बीच में कुछ तनातनी की खबरें आ रही थी, लिहाजा जब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई तो उसको इस लिहाज से जोड़कर देखा गया कि शायद सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन उसी मौके का फायदा अखिलेश यादव ने एक बार फिर उठाया और यह कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो 2 मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत पड़ती, या तो ये गलत है या फिर वो गलत है। इस तरह का आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है। लेकिन एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और किया गया है और यह कहा गया है कि मुलायम परिवार और लालू परिवार जो इस समय कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए हैं, ये सिर्फ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों के लिए, उनके विकास के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ तकरीबन 1 साल के भीतर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच इसी तरह की सियासी कहासुनी, सियासी नोकझोंक, सियासी ट्विटर वॉर कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये देखने को मिलती है। और सदन के भीतर भी आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव अपना संबोधन करते हैं तो उसका पलटवार केशव प्रसाद मौर्य करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोलते हैं तो उसका पलटवार अखिलेश यादव करते हैं। तो ये जरूर है कि सरकार
और संगठन के और बीच अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला फॉर्मूला है जिसको लेकर वो लोकसभा चुनाव में आगे बढ़े और बड़ी जीत हासिल की, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य फिट भी बैठते हैं, तो ये भी एक हो सकता है कि अगर उनका काउंटर वही करें तो ज्यादा बेहतर रहे। लेकिन अब जब तारीफ हो रही है, क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि सामने चूंकि 10 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव हैं, लिहाजा ये मौजूदा और फौरी वक्त का ये डैमेज कंट्रोल है। देखिए, दरअसल जब ये अनबन की खबरें सामने आई थी, हालांकि उस पूरे मामले को लेकर ना तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कुछ कहा गया था, ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हालांकि संगठन के लोग बार बार इस बात को कहते थे कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यानी ये मैसेज देने की कोशिश की जाती रही है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कोई कमी नहीं है। अब जो बात आपने उठाई कि पीडीए के जिस फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया और वो हिट भी साबित हुआ, 19 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को हासिल हुई, उसके बाद से जिस पीडीए की रणनीति पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास बहुत सारे पिछड़े चेहरे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और वही लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते भी रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी जब 69,000 शिक्षकों के आरक्षण का मामला था तो उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट किया गया था और यह कहा गया था कि कोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य कदम है। तो एक पिछड़े वर्ग की एक जो पॉलिटिक्स है उसकी लाइन को लगातार केशव प्रसाद मौर्य आगे बढ़ाते रहते हैं लगातार, चाहे उनके बयान हो चाहे उनका ट्वीट हो, वो सब देखने को मिलता रहता है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के हमले होते हैं यूपी सरकार पर, उसको भी बहुत आक्रामक अंदाज में वो उसका जवाब देते हैं और ये कई बार सार्वजनिक मंचों से देखा भी गया है। तो अखिलेश यादव भी केशव प्रसाद मौर्य पर चुटकी लेते हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव पर। अशोक बने रहिए, अशोक बने रहिए। एक और बड़ी खबर बता दें, फिर आपसे बात करेंगे इसी पर, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। अजय राय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी का खेल सिर्फ उपचुनावों तक है, उपचुनाव तक एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे। बीजेपी को लोकसभा की हार का डर सता रहा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के पपेट हैं, ये अजय राय के शब्द हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की। अब इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार तंज कसा जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो खेल है वो सिर्फ उपचुनावों तक ही है और केशव प्रसाद मौर्य दरअसल दिल्ली के पपेट हैं। उपचुनाव तक एक दूसरे की इसी तरह से तारीफ करते रहेंगे। सुनाते हैं आपको अजय राय ने क्या कहा। केशव मौर्य जी जो चुनाव हारे उसमें किसकी भूमिका थी, क्या थी, पूरी तरीके से वो जो है बुरी तरीके से केशव मौर्य उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव का डर है। लोकसभा में जो बुरी तरीके से ये लोग हारे हैं, अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है। ये सब खेल उपचुनाव तक का है। उपचुनाव के लिए कैसे हम सीटें अपनी बचा ले जाएं, कैसे हम जीत लें, ये योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी इनकी तारीफ करेंगे, फिर देखिएगा विधानसभा के दौरान ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। और ये मूलतः योगी जी और मौर्य जी की बात नहीं है, ये दिल्ली का सारा खेल चल रहा है। दिल्ली के ये पपेट हैं मौर्य जी, उनके कहने पर, दिल्ली वालों के कहने पर ये सारा निर्णय करते हैं, लेते हैं। और निश्चित तौर से वो लड़ाई दिल्ली और योगी की लड़ाई है। ये विधानसभा उपचुनाव तक सारा मामला ठंडा पड़ा है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। अशोक, अजय राय जो हैं वो दिल्ली का पपेट बता रहे हैं डिप्टी सीएम को, लेकिन आपको वो वक्त भी याद होगा जब लंबे वक्त के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी, तब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य ही संभाल रहे थे और कैसे ऐन वक्त पर योगी आ गए सीएम के तौर पर। तो तब से लेकर अब तक कितना कुछ बदला है केशव प्रसाद मौर्य के अंदर, उनके व्यक्तित्व में, उनकी राजनीति में। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि पहले मैं आपको केशव प्रसाद मौर्य का अभी थोड़ी देर पहले जो ट्वीट आया है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि कांग्रेस को कभी जड़ से उखाड़ने का दम भरने वाले लालू और मुलायम परिवार आज दोनों खुद ही कांग्रेस की बैसाखी बन चुके हैं। यानी कि अखिलेश यादव और अजय राय की तरफ से जो आरोप केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर लगाया गया उसका काउंटर भी केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के माध्यम से कर दिया है। यानी शुरुआती दौर से ही कांग्रेस या लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच जो अनबन थी उसको जगजाहिर करने की कोशिश एक बार विपक्ष की तरफ से
केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो बात आपने कही, जब उत्तर प्रदेश में यह तय किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उस दौरान बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे थे, कई सारे नामों पर मंथन किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त एक नाम यह भी था कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अचानक जो आला कमान है पार्टी का, उसने दिल्ली में बैठकर यह निर्णय लिया था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और उस दौरान आपको ध्यान भी होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कई बार अपने संबोधन में कहा है कि वो उस वक्त गोरखपुर मौजूद थे जब उनके पास पार्टी आलाकमान का फोन आया था और ये कहा था कि आप लखनऊ पहुंचिए, आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। इस बात की गवाही खुद योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंचों से दे भी चुके हैं। तो उस वक्त के बाद थोड़ी बहुत दोनों के बीच में अनबन नजर आती थी, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर नहीं देखी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कैबिनेट की बैठक हो या ऐसे कई सारे कार्यक्रम हो जहां पर दोनों यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केशव प्रसाद मौर्य, दोनों की एक साथ गैर मौजूदगी ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे। और उस वक्त विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और ये कहा कि सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखिए, या यूं कहें कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने के भीतर जब दिल्ली का हस्तक्षेप हुआ है, तो उसके बाद से चाहे कैबिनेट की बैठक हो या फिर कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम हो जहां पर मुख्यमंत्री या केशव प्रसाद मौर्य दोनों को मौजूद रहना हो, वो मौजूद रहते हैं। तमाम सारे सार्वजनिक मंचों पर उनको एक साथ देखा भी गया है। और जो बात आपने कही कि उपचुनाव उत्तर प्रदेश की कमी है, बहुत तो शुक्रिया अशोक तिवारी। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। उत्तर प्रदेश की हर खबर पर आपसे बात होगी।